स्वामी जी, ऐसा क्या बात है इसमें कि जब भी हम साधु संग में बैठते हैं या कोई हम साहित्य अपने आध्यात्मिक पढ़ते हैं, तो हमें ये जो सेल्फ रिमेम्बरेंस है या होने का अनुभव है, ये हमारा प्रगाढ़ होता है। ऐसी क्या कीमिया है साधु संग में? एक तो ये है कि आपको जो अपना होने का भाव है प्रगाढ़ होता है। तो ये पहली बात तो ये है कि वो उन्हीं का प्रगाढ़ होता है जो चाहते हैं, इस बात को समझ रखें। और जिनकी ये वासना है, जिनकी ये इच्छा है, जिनकी ये चाहना है कि हम अपने होने पर उनका प्रगाढ़ करें और एक दिन पार हों, अपने आत्म तत्व को जाने, उन्हीं का प्रगाढ़ होता है। जिसको कोई पड़ी नहीं है, जो किसी कारणवश कहीं बिना किसी भी कारण से वो आप पहुँच गया लेकिन उसकी कोई जिज्ञासा नहीं है, उसके साथ ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा। और साधु संत जो हैं, जो ज्ञान को उपलब्ध हैं, तो उनका ओरा जो है बहुत पवित्र होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो वो आपकी जो वो भी वही देना चाह रहे हैं, आप भी वही लेना चाह रहे हो। और वहाँ निर्विचार है जो है वो उनके आसपास रहेगा, कनेक्शन बन जाता है उनके आसपास। उनका जो ओरा है वो निर्विचारता को बढ़ाता है, वो निर्विचारता को बढ़ाएगा। ओरा मतलब उनका जो वाइब्रेशन होगा उनकी चारों शरीर के, वो निर्विचारता को बढ़ावा देता है, ऐसा मेरा विचार है। और अपने होनेपन का भास निर्विचारता में ज़्यादा होता है। अगर आप विचारों से घिरे होगे तो आपको होनेपन का भास नहीं होगा, विचारों का भास होगा। और विचार गिर जाएंगे तो आपको अपना भास होगा। ये नियम है। अगर आप विचारों से घिरे हुए हैं तो आपको विचारों का अनुभव होता है, और विचार बिल्कुल साफ हो तो आपको अपना अनुभव होता है, आपको होनेपन का अनुभव होता है। तो उनका जो ओरा है वो आपको निर्विचारता में धकेलता है, और निर्विचारता में आपको अपने होने का भास होता है। इसलिए उनके आसपास फिर वो बात भी वैसी करती है, चर्चा भी वही होती है, तो दिमाग भी आपका वही होता है। तो उस चर्चा से, दिमाग से, आपके दिमाग में भी वो बात होती ही है, और उनका ओरा जो आपको निर्विचार में धकेलता है, तो आपको होनेपन का बोध इजीली होता है। होनेपन का बोध निर्विचारता में सघन होता है। इसलिए वहाँ सुगम और जल्दी से फील आता है आपको। तो अपने चाहने से ही है, लेकिन सब चीज़ें, अगर मैं किसी चीज़ को चाह रहा हूँ या फिर अगर मैं ना चाहते हुए भी साधु संग में बैठा रहूँ तो भी आपको फील आएगा, लेकिन तब समय लगेगा, क्योंकि आपका सभी विचार नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन आप अपनी वासनाओं से, कामनाओं से घिरे हुए, उनके पास तो बैठे हो, लेकिन चिंतन अपनी कामनाओं का, अपने उद्देश्यों का ही कर रहे हो, जो भी जगत में आपने सोचा हुआ है। तो फिर आपको वो फील जल्दी से नहीं आएगा, लेकिन लंबे समय तक साथ बने रहोगे तो आएगा। फिर वो उनका प्रभाव है, मैग्नेट का भी प्रभाव है ना अपना। अगर लोहे के ऊपर कुछ लिपटा हुआ है तो नहीं खींचेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ झड़ जाएगी तो मैग्नेट खींच लेगा लोहे को भी। तो जो लोग संसारी ज़्यादा हैं उनको शुरू में शायद ना भी आए, और लंबे समय तक बने रहेंगे तो उनको भी आएगा। वो उनका प्रभाव है। ये बात महाराज जी कितना सही है कि इस यात्रा में, आध्यात्म की जो जीवन है, इसमें किसी गुरु का होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। मेरी दृष्टि में, सत्य क्या है मुझे नहीं पता, मैं मानता हूँ गुरु का आना जरूरी है। उसके बिना बताएगा कौन आपको? कौन बताएगा? तो बताने वाला जरूरी है ही। आप छोटी विद्या भी सीखते हैं तो वहाँ भी बताने वाला जरूरी है। कोई आदमी कारपेंटर का काम सीखता है तो वही बताने वाला होता है। इलेक्ट्रिक का सीखता है, प्लम्बिंग का सीखता है, तो वहाँ भी बताने वाला जरूरी है। इन छोटे छोटे कामों के अंदर भी बताने वाला चाहिए। मोची है, जूता काटता है, मिस्त्री है, वो ईंट जोड़ता है, तो वहाँ भी पहले किसी से सीखता है, खुद थोड़ी कर लेता है। और उसके बाद में धीरे धीरे
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमने नहीं सीखा, वो देख रहे थे किसी को और उनको इच्छा थी, देखते देखते उनको करना आ गया, फिर उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया, सीख गए। तो लंबा समय लगेगा उनको, प्रोफेशन लेट आएगा, काम सब होते हैं। तो अगर बहुत तेज जिज्ञासा है, प्रबल जिज्ञासा है, तो बिना गुरु की भी बात बन सकती है। तो बहुत टेढ़ा मामला है, उतनी प्रबल जिज्ञासा भी होती नहीं बिना गुरु के, और भटकाव भी बहुत है। मेरी दृष्टि में तो इस मार्ग में बिना गुरु के पार नहीं पड़ती, और क्योंकि रास्ता वही बताएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा बीच में पेच हैं, बाधाएं हैं, उलझाव हैं, घुमाव हैं, पॉसिबल नहीं है। मेरी तो ऐसी मान्यता है, बताने वाला जरूर चाहिए। वर्षों का रास्ता दिनों में निकल जाए, बताने वाला हो तो। नहीं बताने वाला हो, दिनों का रास्ता और वर्षों लग जाए। क्यों झंझट में पड़ना है भाई, मतलब बताने वाला मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। और जो हमारे आध्यात्मिक साहित्य हैं, इनका भी कुछ आध्यात्मिक साहित्य क्या है, इन गुरुओं ने जो बोल दिया वो लिखा गया, वो साहित्य हो गया जी। तो वास्तव में वो भी गुरुओं की उनकी वाणी है, तो वहाँ से भी हम काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तो उनसे हेल्प लो, और जब मिल जाए तो सीधा गुरु से हेल्प लो। उनको पढ़ने से भी हम जो होना है अपना, उसके नज़दीक आते हैं। पढ़ने से हमारी बुद्धि में सुलझाव आते हैं, जो उलझाव वो गिरते हैं, और पढ़ने से हमारी बुद्धि के अंदर वो भाव भी ताज़ा रहेंगे, वो हमारी प्यास भी थोड़ी ताज़ा होगी उसको पढ़ने से, और उन्हीं की वाणी है तो फायदे तो होने ही होने हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये शास्त्र तभी तक है जब तक जिंदा गुरु नहीं मिलता। जिंदा गुरु मिल जाए तो उसकी बात ज़्यादा सुने, शास्त्र की बात कम सुने, फिर सुना ही सुने बल्कि, कि कौन सा शास्त्र कब ने किसने लिखा, कब लिखा और किसको दृष्टि में रख के लिखा, ये समझना कठिन है। शास्त्र तो अनंत है, कोई गिनती नहीं है। तो मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए क्या ठीक है, ये जो कोई जिंदा गुरु हो तो वो ज़्यादा अच्छी तरह आपको देख करके गाइड करेगा वो। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ना लिखना उतना नहीं जानते, लेकिन भक्ति भाव, मंदिरों में जाना, भगवान की आरती करना, क्या इन सब चीज़ों से भी जो सत्य है, जो अपना होना है, उसको पाया जा सकता है या उसके नज़दीक हुआ जा सकता है? मैं एक ही बात जानता हूँ कि सत्य को कोई भी पा सकता है, उसको पाने की प्यास चाहिए। क्या करता है ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों करता है ये अधिक महत्वपूर्ण है। अगर कोई परमात्मा को पाना चाह रहा है या खुद को जानना चाह रहा है तो सबसे पहले तो प्यास चाहिए। अगर ये है तो उसको उद्देश्य में रख के वो कुछ भी करेगा तो सहायक होगा। तो मंदिर में जाना, आरती करना, ये भी एक उपाय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक जिंदा गुरु को खोजे। ये सब जब तक जिंदा गुरु नहीं मिले तब तक जो समझ में आए वो करे। जब तक जिंदा गुरु नहीं मिले व्यक्ति को तब तक जो समझ में आए वो करे, कि मुझे अपने तक पहुंचना है, ये परमात्मा तक पहुंचना है, ये बात समझ में आ गई, इसको उद्देश्य बना लिया, तो अब जो समझ में आए उसको करना शुरू कर दे। और जब जिंदा गुरु मिल जाए तो फिर उसकी मानना शुरू कर दे, अपने मन की छोड़ दे। सत्य की जिज्ञासा हो सकता है कभी किसी में बनती है, किसी में नहीं भी बनती, जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा जो पूछने का भावार्थ था ये था कि क्या ये पूजा अर्चना साहित्य ये हमें उस जिज्ञासा की तरफ मोड़ते हैं, ये हेल्पफुल है हमारे? डेफिनेटली साहित्य पढ़ेगा तो उसमें यही बातें आएगी कि वो यही कहेगा कि भाई संसार में जहाँ तुम लगे हो वो उसका समय पीरियड थोड़ा है, टाइम थोड़ा है उसका, और कुछ शाश्वत की ओर बढ़ो, तो समझाएगा आपको, तो जिज्ञासा पैदा होगी। और जो लोग मंदिर जा रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं या अर्चना कर रहे हैं तो वो भी किसी उद्देश्य को लेके तो कर रहे हैं ना। अगर कोई उनका उद्देश्य सांसारिक है तो
संसारिक पा जाएंगे। हम्म, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मंदिर में जा रहा है तो हो सकता है कोई दिन वहाँ कोई संत आया और वो ज्ञान सिखा दे, क्योंकि वो उस स्थान पर जा रहा है जहाँ पर किसी संत के आने की संभावनाएं हैं। अगर कहते थे पहले लोग तीर्थों में जाओ, तीर्थों में क्या है कि आदमी एक उम्र के बाद तीर्थों की यात्रा करता था कि तीर्थों पे वो संत महात्मा भी मिलते हैं, उनके संग में बैठता है तो चीज़ जागृत हो जाती है। जी। और पूजा पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो इससे भी अब आत्मशुद्धि तो होगी ना, जी। क्योंकि भी तपस्या तो है ही आखिर, तो तब से भी तो अंतःकरण शुद्ध तो होगा ही ना। अंतःकरण शुद्ध होकर के जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, ये भी है।